खुशामदीद। रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त आगाज प्रोग्राम का। जम्मू के अंदर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है और दुकानदारों को जहां पहले से ही वार्निंग जारी की जा रही थी, जिला रियासी में कटरा कस्बे के अंदर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने में नाकामी पर यह कार्रवाई हुई है। होटलों और लॉजेस के मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और इस तरह का पहला मामला है जब गुजरनगर जम्मू के अंदर दीगर कई इलाकों में नोटिस चस्पा किए गए थे कि सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। सिक्योरिटी के एतबार से यह फैसला काफी अहम था और पुलिस बयान के मुताबिक होटलों और लॉजेस के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। जम्मू बस स्टैंड के आसपास भी एक नोटिस के जरिए अहकाम सादिर हुए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरों या क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की तनसीब से मुतल्लिक रियासी जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म की तामील में पुलिस ने कटरा शहर में अचानक चेकिंग शुरू की और कटरा के अंदर कई होटल्स और लॉजेस के मुआयने के दौरान पता चला कि 5 लॉजेस ऐसे थे जो बगैर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे और इस सिलसिले में कटरा में लॉज मालिकान के खिलाफ हुक्म की तामील न करने पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। रियासी के जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से भी हिदायत दी गई कि तमाम होटलों, लॉजेस और मेडिकल शॉप्स में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। रियासी SSP मोहिता शर्मा की जानिब से भी जिले के होटल्स, लॉजेस, मेडिकल शॉप्स के मालिकान से अपील की गई कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और समाज में जराइम या मुल्क दुश्मन अनासर पर कड़ी निगाह रखने के लिए अपने अहाते में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाएं। 9 जून 2024 को रियासी के अंदर यात्री बस पर हुए मिलिटेंट हमले के बाद इंतजामिया ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है। यही वजह है कि अब इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। गैर संजीदगी का मुजाहिरा करने पर पुलिस हुकाम कार्रवाई कर रही है, सिविल अथॉरिटीज मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कार्रवाई कर रही हैं और पहली इस तरह की कार्रवाई की गई जहां पर 5 होटल मालिकान और लॉजेस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। यह तब हुआ जब अहकामात को नजरअंदाज करने का इल्जाम मुतलकीन पर लगा, जिम्मेदारियां दी गई थी, मगर बदकिस्मती से इंतजामिया के मुताबिक इन जिम्मेदारियों पर संजीदगी से काम नहीं हुआ। नतीजा ये कि आज इन तमाम लोगों को इंतजामिया ने कुछ को वार्निंग्स मिली जबकि 5 के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज कर ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन और खुफिया सरकारी दस्तावेजात को चोरी करने में मुलव्वस एक अहम शख्स को गिरफ्तार गुज़श्ता रोज करने की तस्दीक की थी। वहीं पुलिस ने आज इस गिरफ्तार शख्स की जानिब से चलाए जाने वाले ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल जम्मू में भी छापेमारी की। इस शख्स की शनाख्त तरुण बहल के तौर पर की गई है, जिसे जम्मू शहर के छन्नी हिम्मत में वाक़ई इसकी रिहाइशगाह से कल गिरफ्तार किया गया था और संगीन किस्म के इल्जामात के बीच आज न सिर्फ इसके निजी दफ्तर पर बल्कि ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल जम्मू पर भी पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, रेड पड़ी और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फिलहाल 4 रोज़ा पुलिस रिमांड में तरुण बहल है, क्योंकि तफ्तीश चल रही है। जब तक सवाल जवाब का सिलसिला या तसल्ली बख्श जवाबात इस जानिब की शख्स की जानिब से नहीं आएंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और पूछगछ के दौरान तरुण बहल ने अहम मालूमात भी फराहम की है या इंकिशाफ किया कि उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के एक वसी नेटवर्क का पता चला और बहल ने यह माना कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के 128 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए वो 125 बैंक अकाउंट से जुड़ा है, जिनके जरिए वो गैर कानूनी फंड्स को दुरुस्त साबित करने में कामयाब हुआ है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के पास 16 लग्जरी कारें हैं। शवाहिद या एविडेंसी से यह भी पता चला कि जम्मू कश्मीर के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और मकामी सियासतदानों के साथ इसके रवाबित थे और मामले की मजीद छानबीन जारी है, पूछताछ की गई। कल गिरफ्तारी हुई थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो इससे जुड़े ढांचे थे, जो इससे जुड़ी हुई तनसीबात थी, जिनमें ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल जो एक निजी इदारा है जम्मू के अंदर काफ़ी वक्त से तालीमी मैदान में स्कूल की खिदमात रही हैं और कहा जाता है कि ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल के अंदर भी जो सवाल जवाब का सिलसिला तरुण बहल से चला, श्रीनिवास विष्णुधाम जहां पर आज पुलिस पहुंची और बाकायदा चेकिंग का सिलसिला आगे बढ़ा और इस तरीके से गुज़श्ता रोज जो शख्स पकड़ा गया था, आज मजीद तहकीकात आगे बढ़ी। निजी स्कूल समेत दीगर कई इदारों पर आज पुलिस हुकाम की जानिब से छापे मारे गए हैं। आज बड़ी छापेमारी की जा रही है।
इधर जम्मू कश्मीर के अंदर जेकेएसआई पेपर लीक मामले में तहकीकात चल रही है और एक के बाद एक गुनहगार सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सब इंस्पेक्टर पेपर लीक केस में मुलव्विस एक और मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई है। और साल 2022 में आपको याद होगा कि सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इंस्पेक्टर इम्तिहानात के पर्चे कबल अज वक्त अफशां हुए थे, लीक कर दिया गया था, जिसके बाद तहकीकात आगे बढ़ी और बाज़ाब्ता तौर पर इस कार्रवाई के मुतालिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वक्तन फवक्तन मतलब भी करती रहती है। इतलात के मुताबिक 3 हफ्ते कबल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साल 2022 सब इंस्पेक्टर इम्तिहानात पेपर लीक के कलीदी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक मुलजिम को सलाखों के पीछे ईडी की जानिब से एक और मुलजिम को धकेला गया है। तफसीलात ये भी बताती हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जम्मू ने 31 साला अनिल कुमार साकिन हरियाणा की गिरफ्तारी अमल में लाकर इससे पूछताछ शुरू की है। और ये भी तफसीलात सामने आई कि आज सुबह मुलजिम को जम्मू की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 रोजा रिमांड में भेज दिया गया है। 24 जून को ईडी ने पेपर लीक स्कीम की एक कलीदी मुलजिम यतिन यादव को हिरासत में लिया था, जिससे लाखों या करोड़ों रुपए हेरफेर का मामला सामने आया था। ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा इसके बैंक अकाउंट से हुई थी और इसी के कहने पर कई दीगर लोग भी पकड़े गए। आज जिस शख्स के बारे में जानकारी मिली थी, कहा जाता है कि यतिन यादव ने ही कुछ इंकिशाफात किए थे और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से आप सबको याद होगा कि 27 मार्च 2022 में सब इंस्पेक्टर असामियों को पुर करने की खातिर तहरीरी इम्तिहान लिया। ताहम पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश करने और उम्मीदवारों की जानिब से इल्जामात आयद करने के बाद जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने इस इम्तिहान के साथ साथ जूनियर इंजीनियर और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या FAA के इम्तिहानात को भी मनसूख कर दिया था। और जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI के सपोर्ट किया था और CBI ने बादशाह 33 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की। नवंबर 2022 में ईडी ने भी इस संबंध में FIR दर्ज करके मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आज जाकर कार्रवाई हुई, मामला आगे बढ़े और इस तरीके से एक और बड़ी गिरफ्तारी इस केस में अमल में लाई गई है। बैक टू बैक ईडी को कामयाबियां हासिल हो रही हैं और ये वो केस है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों नौजवानों की जिंदगियां तबाही के दहाने पर लाकर खड़ी कर दी है। दारुल-हुकूमत दिल्ली में हाई कोर्ट ने जज अमित शर्मा ने मिलिटेंसी फंडिंग मामले में अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को सजाए मौत देने की कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की दरख्वास्त को समाअत से आज खुद को अलग कर लिया है। याद रहे कि इस तरह के मामलात को संभालने वाले जजों की फहरिस्त की तब्दीली की वजह से यह मुकदमा अब जस्टिस प्रतिभा M सिंह की सरबराही में डिवीजन बेंच के सामने पेश किया गया था। जस्टिस सिंह के मुताबिक 9 अगस्त को इस केस को एक और बेंच के सामने पेश करें, जिसमें जस्टिस शर्मा मेंबर नहीं होंगे और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक इस वक्त उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और दिल्ली की तिहाड़ जेल में वर्चुअल तौर पर हुई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने यह हिदायत दी कि अगली समाअत के लिए वर्चुअल तौर पर वो पेश रहेंगे या आइंदा दिनों में जो समाअतें होंगी वर्चुअल मोड के जरिए वो अपनी बात रखते रहेंगे। आप सबको याद होगा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मलिक को सजाए मौत दिए जाने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई 2023 को एक नोटिस जारी किया था और अगली समाअत के लिए उनकी मौजूदगी की दरख्वास्त भी की थी। जेल हुकाम ने बाद में यासीन मलिक को बहुत ज्यादा खतरे वाला कैदी जतलाते हुए अदालत से दरख्वास्त की कि यासीन मलिक को वर्चुअल मोड के जरिए ही कोर्ट में पेश किया जाए, फिजिकली उनको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। तो हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त मंजूर की थी। इससे कबल 24 मई 2022 को एक ट्रायल कोर्ट ने यासीन मलिक को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट या UAPA और इंडियन पेनल कोड के तहत मुजरिम करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ताहम NIA ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि यासीन मलिक को सजाए मौत सुनाए जाने की सिफारिश करते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की थी, यानी उम्र कैद की सजा को मौत की सजा में पलटने का फैसला होना चाहिए, इसकी सिफारिश अदालत के सामने की गई थी। बिलाखिर यह हुआ कि इन मामलात में कार्रवाई आगे बढ़ी और इस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर यासीन मलिक के इस केस में
जिस बेंच को तश्कील दिया गया था, इनमें से जज अमित शर्मा भी थे, जिन्होंने मिल्टन सी फंडिंग मामले में यासीन मलिक जो जेल में है सजाए मौत देने का जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एप्लीकेशन थी या दरख्वास्त थी, उस समाज से खुद को अलग कर लिया है, वो केस से अलग हो गए। अब इसकी वजूहात क्या है वो इन्होंने जाहिर नहीं किया। ताहम मुबसरीन के मुताबिक माजी में भी इस तरह के केसेस रोनमा होते रहे हैं, जहां पर कई बड़े फैसले होते होते रुके क्योंकि जजेस ने इस तरह के फैसलों से खुद को अलहदा ले जाना ही पसंद किया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। कठुआ जिले के घने जंगलात में आज चौथे रोज भी मिल्टन 2 की तलाशी ऑपरेशन के दौरान गुजरा और इस मामले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने छापेमारी के दौरान जायद 50 अफराद को हिरासत में ले रखा है। फोर्सेज ने मजीद कई इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन का दायरा वसी किया है। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और खुसूसी कमांडोज, जिनमें एलीट कमांडोज शामिल हैं, 37 क्यूआरटीज हैं, जंगली इलाके की तलाशी ले रहे हैं, जबकि हेलीकॉप्टरों और ड्रोन कैमरों के जरिए भी इलाके की निगरानी का अमल जारी है। जम्मू सूबे के 10 अजला में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इम्कानी हमलों को टालने की खातिर फौज ने 40 क्विक रिस्पॉन्स टीमों को तैनाती इनके अमल में लाई है ताकि मिल्टन 2 को कम से कम वक्त में मार गिराया जा सके। पुलिस जराये भी बताते हैं कि जम्मू सूबे में गुज़श्ता 2 माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के बाद मिल्टन फरार होने में कामयाब रहे, जिसके पेश नजर अब जम्मू सूबे में नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है, जिसके तहत हसास इलाकों में क्विक रिस्पॉन्स टीमों की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। मिल्टन 2 के अजाइम को नाकाम बनाया जा सके, इसके लिए मजीद इकदाम उठाए गए हैं। कठुआ के अलावा उधमपुर, रियासी, सांबा, राजौरी, पुंछ, डोडा अजला में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और इस हमले के मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात भी जारी है। जबकि मिल्टन सी केसेस में मछेड़ी इलाके में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर पुलिस की इस केस में बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी अब मदद कर रही है। इधर हालिया हमलों के सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने आज एक बयान जारी किया। उनके मुताबिक जम्मू में मिलिटेंट हमलों का सिलसिला इंतहाई तशवीशनाक है। उन्हें यकीन जाहिर करते हुए कहा कि सिविल इंतजामिया और फौजी हुकाम मिल्टन 2 का जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें मार गिराने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए मेरी एक तजवीज़ है कि जम्मू सूबे में नगरोटा कोर के तहत जम्मू सूबे को रखा जाए। कई बरसों से जिसका हेडक्वार्टर जम्मू से मुश्किल से 3 मील दूर नगरोटा में था, जिसे जम्मू सूबे से हटा दिया गया था। डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक अब खित्ते को नगरोटा से 200 मील दूर चंडीगढ़ में मगरबी कमांड के तहत रखा जाना है, जो रखा गया है, जो तशवीशनाक भी हो सकता है। उनके ख्याल में मिलिटेंसी के माहौल में इलाके में अगर इस तरीके से हिकमत अमली तरतीब दी जाती है, पूरा खित्ता नगरोटा के मातहत आता है, तो इलाके में बेहतर और मरबूत गलबा जिसको यकीनी बनाने की कोशिशें हुई हैं, एक पुराने निज़ाम को बरकरार रखा जा सकता है, जिसके तहत कोशिशें डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक फौजी हुकाम को की जानी चाहिए। वहीं जिला कठुआ में हालिया मिलिटेंट हमलों के बाद बीएसएफ और पुलिस के सीनियर अफसरान की कठुआ में आज एक आला सतही बैन रियासती मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल रश्मि रंजन सवैन के अलावा डीजी पंजाब और बीएसएफ वेस्टर्न कमान के स्पेशल डायरेक्टर जनरल समेत दीगर ने भी शिरकत की, ताकि बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी ग्रिड का जायजा लिया जा सके और किसी भी खामी को दूर करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी गई। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर विजय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब अर्पित शुक्ला और पंजाब के अलावा जम्मू के इंस्पेक्टर जनरल रैंक के बीएसएफ अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक यह ख्याल किया जाता है कि मिलिटेंट बैनुल-अक़वामी सरहद से दरअंदाजी करके इस तरफ आए और मचेड़ी के घने जंगलात तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जो उधमपुर के बसंतगढ़ और डोडा जिले के भद्रवाह को जोड़ता है। आपको याद होगा कि पीर के दिन कठुआ के जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर बदनोटा गांव के नज़दीक मचेड़ी कंडली मल्हार पहाड़ी सिलसिले में फौज की 2 गाड़ियों पर मिलिटेंट 2 की जानिब से फायरिंग की गई। जेसीओ समेत 5 एहलकार जाँ बहक हुए थे, 5 दीगर जख्मी हुए थे, जिनमें 2 की हालत अब भी तशवीशनाक बनी है, जिसको लेकर आज चौथे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मिलिटेंट 2 की तलाश के दौरान 50 से ज़ायद अफराद की पूछताछ के साथ ऑपरेशन जारी रहा। मनशियात खिलाफ कार्रवाई जारी है और मनशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए शुमाली जिले में बारामूला पुलिस ने बदनाम जमाना मनशियात फरोश की जायदाद आज कुर्क कर ली। पुलिस बयान के मुताबिक कमलकूट उड़ी बारामूला की रिहायशी बदनाम जमाना मनशियात फरोश मोहम्मद साबिर बरवाल वल फकीर अली
जिसके 23 लाख रुपए मालियत की जायदाद जिसमें रिहायशी मकान शामिल है जब्त किया गया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट 1985 की दफा 68F की झैली शिक 1 और दफा 68E के तहत अमल में लाई गई है। तफसीलात के साथ इरशाद भट्ट। बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी जबला कमलकोट इलाके की बात करें, जहां से इस वक्त एक खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बताया जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है आज से चंद दिन पहले, और इसको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। बताया जाता है ये नटोरियस ड्रग पेल्टर था और आज जम्मू कश्मीर पुलिस उड़ी की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया। इसकी जो प्रॉपर्टी है यानी 2 मंजिला मकान है उसको अटैच किया गया, जिसका कुल मिला के तखमीना लगाया जाता है 23 लाख रुपया, और बाकायदा तौर पर पुलिस स्टेशन उड़ी में जो है केस रजिस्टर करने के साथ साथ तहकीकात जो है इस मामले के हवाले से लगातार जारी है। मोहम्मद सबीर बरवाल ये असल में कमलकोट जबड़ा का रहने वाला है और बाकायदा तौर पर आजकल ये उड़ी लगामा में रह रहा था, और उड़ी लगामा में जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसको अटैचड किया गया और एफआईआर बाज़ाब्ता तौर पर जो है दर्ज करने के साथ साथ तहकीकात जो है इस मामले के हवाले से लगातार जारी है। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। इधर शहर श्रीनगर समेत दीगर कई इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले सिटी ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की जानिब से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी या कवानीन को बालाए ताक रखकर गाड़ियां या 2 पहिया वाहन या गाड़ियां सड़कों पर दौड़ाने के चक्कर में कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये कार्रवाइयां जारी रहती हैं। इस वक्त भी कार्रवाई श्रीनगर में चल रही है, जहां पर बगैर हेलमेट और आधे अधूरे कागजात पर सैकड़ों ऐसी गाड़ियां जो 2 पहिया थी, जिनमें मोटर बाइक, स्कूटर्स शामिल थे, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इन गाड़ियों को जब्त किया गया। डीएसपी ट्रैफिक महबूब की निगरानी में श्रीनगर के अंदर जहां पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई और खुसूसी ट्रैफिक ड्राइव का आगाज अब से कुछ घंटे पहले हुआ था, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी है। शहरी श्रीनगर में न सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं जिनके पास कागजात नहीं या बगैर हेलमेट के सफर कर रहे थे, बल्कि स्टंट बाजों पर भी पुलिस सख्ती दिखा रही है। जिन लोगों ने स्टंट्स करते हुए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वीडियोज शेयर की हैं, उन लोगों पर भी उनकी वीडियोज के साथ शवाहिद के साथ बाज़ाब्ता तौर पर शिकंजा कसा गया। श्रीनगर के अंदर होने वाली इस कार्रवाई पर डीएसपी ट्रैफिक महबूब गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा खान मुदस्सिर से बात कर रहे थे। के बारे में जाना चाहिए, क्या कुछ मकसद है? बेसिकली आज हमने ये शाम के वक्त इवनिंग आवर्स में ये ड्राइव इसलिए की, हम जो ये हाई बीम्स वगैरह एलईडी लाइट्स का चक्कर चल रहा है गाड़ियों में, उस बारे में ये ड्राइव कर रहे हैं अभी। इन एडिशन टू दैट हम बाकी अवेयरनेस भी करते हैं, जो भी यहाँ से टू व्हीलर राइडर आते हैं या गाड़ियाँ चलाने वाले, तो बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। मतलब जैसे आपका सीट बेल्ट है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अभी हाई बीम्स हैं, ये भी हमने यहाँ पर एक स्टंट बाइक भी पकड़ी अभी, तो इस बारे में ये ड्राइव चल रही है। तो आने वाले दिनों में ऐसी ड्राइव और देखने को मिलेगी? आने वाले दिनों में तो ड्राइव्स चलेंगी ही, तो पिछले दिनों में भी ड्राइव्स हमारी चलती रहती हैं, ड्राइव्स तो कंटिन्यूसली चलेंगी। तो क्या कुछ मैसेज है कि यहाँ की यूथ के लिए जो आज ड्राइव करते हैं? यूथ के लिए कंटिन्यूसली हम मैसेज देते हैं। मैसेज का यही है ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से कि वो हमारा साथ दें, हमारे साथ कोऑपरेशन करें, जो भी वो ये स्टंटबाजी या कुछ और ये जो वायलेशंस हैं उनको कम करने में हमें मदद करें। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बिरदी की जानिब से आज शमसुद्दीन अराकी अलैहिर्रहमा के मज़ार, जडीबल और इमामबाड़ा हसनाबाद श्रीनगर का दौरा किया गया, ताकि मुहर्रम के जारी मुक़द्दस महीने के दौरान मजहबी तक़रीबात को खुशउस्लूबी से अंजाम देने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया जा सके। मुहर्रमुल हराम में मातमी जुलूस और मजहबी इज्तिमात भी शामिल हैं। सूबाई कमिश्नर ने एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद भी उनके हमरा थे, उनको ज़रूरी हिदायत दी। तिब्बी सहूलियात के हवाले से भी जायजा लिया गया। शहर श्रीनगर में ट्रैफिक और दीगर मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू शनीद हुई। श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात, इस बीच जुलूस हुसैनी जिन रास्तों से बरामद होगी उन रूट्स की निशानदेही या दीगर इंतजामात पर तफसीली तौर तबादला ख्याल आज किया गया।
सेक्रेटरी महकमा सेहत और तिब्बी तालीम डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक इजलास की सदारत करते हुए जारी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मीटिंग में कश्मीर के लिए हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर और जम्मू के हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर के अलावा तमाम अजला के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, महकमे के दीगर सीनियर अफसरान न सिर्फ शरीक रहे बल्कि आज प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें अपने अपने इलाकों में किए गए इंतजामात के मुतालिक आज सैयद आबिद रशीद शाह को तफसीलात फराहम की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर आबिद ने मुहर्रम के दौरान सेहत की मुनासिब सहूलियात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया, खासतौर पर उन इलाकों में जहां जुलूस निकाले जाएंगे। उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और ट्रॉमा सेंटर्स में अद्वियात और एम्बुलेंसेज की आसानी से दस्तियाबी की अहमियत पर भी जोर दिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि ये सहूलियात 24 घंटे फ़ाल रहनी चाहिए। डायरेक्टर्स को यह भी हिदायत दी गई कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या स्किम सोरा के हुकाम के साथ करीबी तालमेल बरकरार रखा जाए ताकि मुहर्रम के मुक़द्दस अयाम के दौरान सेहत की देखभाल के तमाम ज़रूरियात को बगैर किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने दोनों डायरेक्टर्स को बड़े जुलूसों की तवक्को वाले इलाकों में इंतजामात का रोज़ाना जायजा लेने की भी हिदायत दी ताकि इन इलाकों में ज़रूरत पड़ने पर हंगामी बुनियादों पर कैंप्स और एम्बुलेंस सर्विसेज भी फराहम की जा सकें। इस बीच CMOs को खुसूसी हिदायत दी गई कि वो कलीदी मकामात पर तमाम ज़रूरी तिब्बी खदमात की फराहमी को यकीनी बनाएं। ख़ासतौर पर मातमी जुलूस इन इलाकों से निकलेंगे और शिया आबादी वाले इलाकों में कम्युनिटी के नुमाइंदों के साथ मुशावरत करके किसी किस्म भी अगर तकलीफ है तो उसको दूर किया जाए। अब तक जारी है, वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। कठुआ जिले के घने जंगलात में आज चौथे रोज भी मिल्टन 2 की तलाशी ऑपरेशन के दौरान गुजरा और इस मामले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने छापेमारी के दौरान ज़ायद 50 अफराद को हिरासत में ले रखा है। फोर्सेज ने मजीद कई इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन का दायरा वसी किया है। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और खुसूसी कमांडोज जिनमें एलीट कमांडोज शामिल हैं, 37 QRTs हैं, जंगली इलाके की तलाशी ले रहे हैं, जबकि हेलीकॉप्टरों और ड्रोन कैमरों के जरिए भी इलाके की निगरानी का अमल जारी है। जम्मू सूबे के 10 अजला में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इम्कानी हमलों को टालने की खातिर फौज ने 40 क्विक रिस्पॉन्स टीमों को तैनाती इनके अमल में लाई है ताकि मिल्टन 2 को कम से कम वक्त में मार गिराया जा सके। पुलिस जराये भी बताते हैं कि जम्मू सूबे में गुज़श्ता 2 माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के बाद मिल्टन फरार होने में कामयाब रहे, जिसके पेश नज़र अब जम्मू सूबे में नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है जिसके तहत हसास इलाकों में क्विक रिस्पॉन्स टीमों की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। मिल्टन 2 के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके इसके लिए मजीद इकदाम उठाए गए हैं। कठुआ के अलावा उधमपुर, रियासी, सांबा, राजौरी, पुंछ, डोडा अजला में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं और इस हमले के मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात भी जारी है। जबकि मिल्टेंसी केसेस में मछेड़ी इलाके में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर पुलिस की इस केस में बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी अब मदद कर रही है। इधर हालिया हमलों के सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने आज एक बयान जारी किया। उनके मुताबिक जम्मू में मिलिटेंट हमलों का सिलसिला इंतहाई तशवीशनाक है। उन्हें यकीन जाहिर करते हुए कहा कि सिविल इंतजामिया और फौजी हुकाम मिलिटेंटों का जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें मार गिराने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए मेरी एक तजवीज़ है कि जम्मू सूबे में नगरोटा कोर के तहत जम्मू सूबे को रखा जाए। कई बरसों से जिसका हेडक्वार्टर जम्मू से मुश्किल से 3 मील दूर नगरोटा में था, जिसे जम्मू सूबे से हटा दिया गया था। डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक अब खित्ते को नगरोटा से 200 मील दूर चंडीगढ़ में मगरबी कमांड के तहत रखा जाना है, जो रखा गया है, जो तशवीशनाक भी हो सकता है। उनके ख्याल में मिलिटेंसी के माहौल में इलाके में अगर इस तरीके से हिकमत अमली तरतीब दी जाती है, पूरा खित्ता नगरोटा के मातहत आता है, तो इलाके में बेहतर और मरबूत गलबा जिसको यकीनी बनाने की कोशिशें हुई हैं, एक पुराने निज़ाम को बरकरार रखा जा सकता है, जिसके तहत कोशिशें डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक फौजी हुकाम को की जानी चाहिए। वहीं जिला कठुआ में हालिया मिलिटेंट हमलों के बाद BSF और पुलिस के सीनियर अफसरान की कठुआ में आज एक आला सतही बैन रियासती मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल रश्मि रंजन सवैन के अलावा DG पंजाब और BSF वेस्टर्न कमान के स्पेशल डायरेक्टर जनरल समेत दीगर ने भी शिरकत की ताकि बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी ग्रिड का जायजा लिया जा सके
और किसी भी खामी को दूर करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी गई। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर विजय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब अर्पित शुक्ला और पंजाब के अलावा जम्मू के इंस्पेक्टर जनरल रैंक के बीएसएफ अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि मिल्टन बैनुल-अक़वामी सरहद से दरअंदाजी करके इस तरफ आए और मचेड़ी के घने जंगलात तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जो उधमपुर के बसंतगढ़ और डोडा जिले के बदरवाह को जोड़ता है। आपको याद होगा कि पीर के दिन कठुआ के जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर बदनोटा गांव के नजदीक मचेड़ी कंडली मल्हार पहाड़ी सिलसिले में फौज की 2 गाड़ियों पर मिल्टन 2 की जानिब से फायरिंग की गई। जेसीओ समेत 5 एहलकार जाँ बहक हुए थे, 5 दीगर जख्मी हुए थे, जिनमें 2 की हालत अब भी तशवीशनाक बनी है, जिसको लेकर आज चौथे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मिल्टन 2 की तलाश के दौरान 50 से ज़ायद अफराद की पूछताछ के साथ ऑपरेशन जारी रहा। मनशियात खिलाफ कार्रवाई जारी है और मनशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए शुमाली जिले में बारामूला पुलिस ने बदनाम जमाना मनशियात फरोश की जायदाद आज कुर्क कर ली। पुलिस बयान के मुताबिक कमलकोट उड़ी बारामूला की रिहायशी बदनाम जमाना मनशियात फरोश मोहम्मद साबिर बरवाल वल फकीर अली, जिसकी 23 लाख रुपए मालियत की जायदाद जिसमें रिहायशी मकान शामिल है, जब्त किया गया है। यह कार्रवाई NDPS एक्ट 1985 की दफा 68F की झैली शिक 1 और दफा 68E के तहत अमल में लाई गई है। तफसीलात के साथ इरशाद भट्ट। बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी जबला कमलकोट इलाके की बात करें, जहां से इस वक्त एक खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बताया जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है आज से चंद दिन पहले, और इसको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। बताया जाता है ये नटोरियस ड्रग पेल्टर था और आज जम्मू कश्मीर पुलिस उड़ी की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया। इसकी जो प्रॉपर्टी है यानी 2 मंजिला मकान है उसको अटैच किया गया, जिसका कुल मिला के तखमीना लगाया जाता है 23 लाख रुपया, और बाकायदा तौर पर पुलिस स्टेशन उड़ी में जो है केस रजिस्टर करने के साथ साथ तहकीकात जो है इस मामले के हवाले से लगातार जारी है। मोहम्मद सबीर बरवाल ये असल में कमलकोट जबड़ा का रहने वाला है और बाकायदा तौर पर आजकल ये उड़ी लगामा में रह रहा था, और उड़ी लगामा में जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसको अटैचड किया गया और FIR बाज़ाब्ता तौर पर जो है दर्ज करने के साथ साथ तहकीकात जो है इस मामले के हवाले से लगातार जारी है। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। इधर शहर श्रीनगर समेत दीगर कई इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले सिटी ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की जानिब से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी या कवानीन को बालाए ताक रखकर गाड़ियां या 2 पहिया वाहन या गाड़ियां सड़कों पर दौड़ाने के चक्कर में कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये कार्रवाइयां जारी रहती हैं। इस वक्त भी कार्रवाई श्रीनगर में चल रही है, जहां पर बगैर हेलमेट और आधे अधूरे कागजात पर सैकड़ों ऐसी गाड़ियां जो 2 पहिया थी, जिनमें मोटर बाइक स्कूटर्स शामिल थे, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इन गाड़ियों को जब्त किया गया। DSP ट्रैफिक महबूब की निगरानी में श्रीनगर के अंदर जहां पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई और खुसूसी ट्रैफिक ड्राइव का आगाज अब से कुछ घंटे पहले हुआ था, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी है। शहरी श्रीनगर में न सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं जिनके पास कागजात नहीं या बगैर हेलमेट के सफर कर रहे थे, बल्कि स्टंट बाजों पर भी पुलिस सख्ती दिखा रही है। जिन लोगों ने स्टंट्स करते हुए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वीडियोज शेयर की हैं, उन लोगों पर भी उनकी वीडियोज के साथ शवाहिद के साथ बाज़ाब्ता तौर पर शिकंजा कसा गया। श्रीनगर के अंदर होने वाली इस कार्रवाई पर DSP ट्रैफिक महबूब गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा खान मुदस्सिर से बात कर रहे थे। के बारे में जाना चाहिए, क्या कुछ मजदूर मकसद है अच्छे ड्राइव का? बेसिकली आज हमने ये शाम के वक्त इवनिंग आवर्स में ये ड्राइव इसलिए की, हम जो ये हाई बीम्स वगैरह LED लाइट्स का चक्कर चल रहा है गाड़ियों में, उस बारे में ये ड्राइव कर रहे हैं अभी। इन एडिशन टू दैट हम बाकी अवेयरनेस भी करते हैं, जो भी यहाँ से टू व्हीलर राइडर आते हैं या गाड़ियाँ चलाने वाले, तो बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। मतलब जैसे आपका सीट बेल्ट है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अभी हाई बीम्स हैं, ये भी हमने यहाँ पर एक स्टंट बाइक भी पकड़ी अभी, तो इस बारे में ये ड्राइव चल रही है। तो आने वाले दिनों में ऐसी ड्राइव और देखने को मिलेगी? आने वाले दिनों में तो ड्राइव्स चलेंगी ही, तो पिछले दिनों में भी ड्राइव्स हमारी चलती रहती हैं। ड्राइव्स तो कंटिन्यूसली चलेंगी।
क्या कुछ मैसेज है कि यहाँ की यूथ के लिए जो आज ड्राइविंग करते हैं यूथ के लिए कंटिन्यूसली हम मैसेज देते हैं। मैसेज का यही है ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से कि वो हमारा साथ दें, हमारे साथ कोऑपरेशन करें। जो भी वो ये स्टंटबाजी या कुछ और ये जो वायलेशंस हैं उनको कम करने में हमें मदद करें। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बिरदी की जानिब से आज शमसुद्दीन इराकी अलैहिर्रहमा के मज़ार, जडीबल और इमामबाड़ा हसनाबाद श्रीनगर का दौरा किया गया ताकि मुहर्रम के जारी मुक़द्दस महीने के दौरान मजहबी तक़रीबात को खुशउस्लूबी से अंजाम देने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया जा सके। मुहर्रम उल हराम में मातमी जुलूस और मजहबी इज्तिमात भी शामिल हैं। सूबाई कमिश्नर ने एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद भी उनके हमरा थे, उनको ज़रूरी हिदायत दी। तिब्बी सहूलियात के हवाले से भी जायजा लिया गया। शहर श्रीनगर में ट्रैफिक और दीगर मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू शनीद हुई। श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात, इस बीच जुलूस हुसैनी जिन रास्तों से बरामद होगी उन रूट्स की निशानदेही या दीगर इंतजामात पर तफसीली तौर तबादला ख्याल आज किया गया। सेक्रेटरी महकमा सेहत और तिब्बी तालीम डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक इजलास की सदारत करते हुए जारी मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मीटिंग में कश्मीर के लिए हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर और जम्मू के हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर के अलावा तमाम अजला के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, महकमे के दीगर सीनियर अफसरान न सिर्फ शरीक रहे बल्कि आज प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें अपने अपने इलाकों में किए गए इंतजामात के मुतालिक आज सैयद आबिद रशीद शाह को तफसीलात फराहम की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर आबिद ने मुहर्रम के दौरान सेहत की मुनासिब सहूलियात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया, खासतौर पर उन इलाकों में जहां जुलूस निकाले जाएंगे। उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और ट्रॉमा सेंटर्स में अद्वियात और एम्बुलेंसेज की आसानी से दस्तियाबी की अहमियत पर भी जोर दिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि ये सहूलियात 24 घंटे फ़ाल रहनी चाहिए। डायरेक्टर्स को यह भी हिदायत दी गई कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या स्किम सोरा के हुकाम के साथ करीबी तालमेल बरकरार रखा जाए ताकि मुहर्रम के मुक़द्दस अयाम के दौरान सेहत की देखभाल के तमाम ज़रूरियात को बगैर किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने दोनों डायरेक्टर्स को बड़े जुलूसों की तवक्को वाले इलाकों में इंतजामात का रोज़ाना जायजा लेने की भी हिदायत दी ताकि इन इलाकों में ज़रूरत पड़ने पर हंगामी बुनियादों पर कैंप्स और एम्बुलेंस सर्विसेज भी फराहम की जा सकें। इस बीच CMOs को खुसूसी हिदायत दी गई कि वो कलीदी मकामात पर तमाम ज़रूरी तिब्बी खदमात की फराहमी को यकीनी बनाएं। ख़ास तौर पर मातमी जुलूस इन इलाकों से निकलेंगे और शिया आबादी वाले इलाकों में कम्युनिटी के नुमाइंदों के साथ मुशावरत करके किसी किस्म भी अगर तकलीफ है तो उसको दूर किया जाए।